बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन और रंगों की ये जो महफ़िल हम सजाए बैठे हैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में, जहाँ से कि ना सिर्फ हम सीखते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि आप भी सीख पाएँ, आप भी जान पाएँ। इस महफ़िल में आज आदाब बंदगी और ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल जो हैं वो हम सीखेंगे और मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, बंदगी क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, जिन्नात को तख्लीक किया, फ़रिश्तों को तख्लीक किया। इस तमाम तर तख्लीक का कुछ मकसद ज़रूर है। आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि मालिक कायनात, वो मालिक जिसने हमें पैदा किया, हमें पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया, और इसके बाद की तमाम मनाजिल भी वही मालिक लेकर चलने वाला है। और यही बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस जहान के बाद अगले जहान के मामलात भी उसी मालिक के हाथ में हैं। यानी हमारा वजूद मुकम्मल तौर पर मुहताज है जिस हस्ती का। वो हस्ती हमसे क्या डिमांड्स करती है, क्या हमें सिखाना चाहती है, क्या उसकी डिमांड्स हैं, वो आज समझेंगे अपने पैनल से। पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हमेशा की तरह इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं। मदनी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं, आसान फहम अंदाज में चीज़ें दिल में उतारने की कोशिश करते हैं। आपकी आमद हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत माने रखती है। इनके साथ मजहबी स्कॉलर हमारे मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद नईम कादरी साहब। कादरी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया, मोहब्बत किया आपने। और ख्वाहिश ये होगी कि अपने पैनल से आज अपने मौजू के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, समझ सकें। कारी मोहम्मद नजीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तिलावत कलाम पाक करेंगे। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और हमदे बारी ताला के लिए शबीना माजिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सीखेंगे, समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेकर आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ख्वाहिश होगी मेरी कि हम तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। कारी मोहम्मद नजीबुर रहमान साहब सूरह रहमान की कुछ आयात जो हैं वो तिलावत कीजिए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत अंदाज़ में आपने तिलावत कुरान पाक की। और हमेशा से हमारी ये जो सहर ट्रांसमिशन है इसका हम आगाज़ जो है तिलावत कुरान पाक से करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो महफ़िल है ये रंगों की दुनिया से जो स्पेशल ट्रांसमिशन करने का बेसिकली पर्पज़ ये है। हर साल हम आपके साथ होते हैं, गुज़श्ता साल भी थे और अब दोबारा ये सादत हमें हासिल हुई है, हमारे नसीब में है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। सीखना चाहते हैं बाबरकत और मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कि बेसिकली माह मुक़द्दस जो है हमें सिखाता क्या है, किस तरह से अपनी हम लर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं। और जो मगरबी रिवायात हैं क्यों इस हद तक हम लोगों ने अपनी रोज़मर्रा रूटीन में, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इतनी एडॉप्ट कर लिए हैं कि हम अपनी मशरक़ी रिवायात से भी बहुत हद तक दूर हो चुके हैं। और दीन इस्लाम जो है, जो हमें अहकामात दीन इस्लाम ने दिए हैं, कुरानी तालीमात के मुताबिक हैं जो अहकामात हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए, क्यों हम भूलते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन जो है बढ़ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स ज़्यादा। आ रहे हैं। अभी जो तलावत की गई कारी साहब की जानिब से, उसमें बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि हमारा मौजू भी आज आदाब बंदगी है, जी हाँ। तो मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने उन इनामात का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला वो कौन से इनामात हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, उस वक्त से डरते हैं जब उनको अपने मालिक के सामने जवाब देना पड़ेगा कि वो इस दुनिया में क्या क्या करते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब का, और इस तमाम ज़िन में मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें पनाह अता फरमाए आमीन। अपनी नेमतों की नाशुक्री करने से। आमीन। क्योंकि सूरह रहमान में बार बार इस चीज़ का जिक्र किया गया कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला हमें कतई झुटलाने वालों में शामिल ना करे। मौजू की तरफ मदीहा चलना जी हाँ। चाहिए मेरे ख्याल से। और हमारे साथ चूँकि मजहबी स्कॉलर भी मौजूद है, अल्लामा नासिर मदनी साहब भी हमेशा से हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी हद तक सोशल भी है, तो मैं गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसका आगाज़ आप ही से कर लेती हूँ। हकीकी बंदगी जो है इसका मतलब क्या है, ये है क्या बेसिकली हकीकी बंदगी जो है अल्लामा साहब, हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, हम क्या हमें करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बंदगी इंसान इस नहज पे ले जाए कि अल्लाह खुद अपने बंदे की जो रज़ा है उसकी रज़ा के मुताबिक पूरा कर दे। देखें, सबसे दुनिया में मसूमन अनिल ख़ता, जिनके करीब बुराई जा ही नहीं सकती। अल्लाह ने सारी कायनात को कहा बुराई के करीब नहीं जाना, बुराई के करीब नहीं जाना, बुराई के करीब नहीं जाना। मगर जब हमारी आइडियल हस्ती, जिनको सारी कायनात में एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम दिया कि जिन्होंने अंबिया को जमात कराई और इमामुल अंबिया का लक़ब पाया, वो मेरे महबूब, मेरे मुर्शद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदगी करके दिखाई लोगों को।
حالانکہ آپ کو تو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، برائی آپ کے قریب جا نہیں سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا، ساری دنیا کو بولا ہے کہ برائی کے قریب نہیں جانا، اور برائی کو بولا ہے کہ میرے حبیب کے قریب نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بندگی کر کے دکھائی، کیونکہ ہم نے تو آئیڈیل نمونہ مصطفیٰ کو مانا ہے۔ آپ نے اتنی عبادت کی کہ ایک دن امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ، ہماری ماں ہیں مومنوں کی، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ہی کہہ دیا کہ آقا آپ تو معصوم ہستی ہیں اور اتنے آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب سجدہ فارغ ہو کر کہا نا کہ اے مومنوں کی مائیں، آپ پوری کائنات میں اس درجے پہ فائز ہیں کہ لوگ قیامت تک تمہیں مومنوں کی مائیں کہیں گے اور تم کہلاؤ گی اور عزت پاؤ گی، تو میں افلا اکون عبدن شکورا، کیا اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے ایک مکے کے یتیم کو کائنات کا سردار بنا دیا۔ سبحان سبحان۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ جب آپ نے اتنی عبادت کر کے بندگی میں اخیر کر دی، ہر نبی کو اللہ نے یہی کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، میری بندگی میں اور زیادہ تقوی طہارت حاصل کرو اور محنت کرو۔ مگر یہ پوائنٹ پوری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نہج پہ جا کے آپ بندگی کرے کہ میرے محبوب کے بارے اللہ نے خود قرآن مجید میں کہہ دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب آپ آدھی رات جو ہے نصف حصہ ہے وہ آرام کیا کریں اور ہاف رات جو ہے میری عبادت کیا کریں۔ یہ ہے بندگی۔ کیا بہت بات، خوبصورت، کیا بہت خوبصورت۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بندگی، حقیقی بندگی کی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ رول ماڈلز کے ساتھ میرے لیے، آپ کے لیے، اس پورے معاشرے اور امت بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر تمام چیزوں کا پریکٹیکل نمونہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مفتی صاحب رہنمائی چاہوں گا کہ جس طریقے سے علامہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے بندگی کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ رہنمائی یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، ہمارے بہت سارے افیئرز ہیں، اور ہم نے کہیں مذہب کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا کے کہا کہ جی مذہب تو ذاتی مسئلہ ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سوشل ہیں۔ کیا کہیں گے کہ مذہب ڈیمانڈ کیا کرتا ہے بندگی کو لے کر؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف فقط عبادت اللہ جل مجدہ کی ہے، تو پھر اب ہم اپنی زندگی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان سارا دن کھڑا رہے، قیام میں کھڑا رہے، یا سارا دن سجدے میں پڑا رہے۔ اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے؟ معاشرے کا حصہ کس طریقے سے رہنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین مثال کے طور پہ، ایک بہترین نمونے کے طور پہ پیش کر دیا ہے۔ ان کی اتباع میں اپنی زندگی گزارو گے تو تم ہر لمحہ میری بندگی میں رہو گے۔ اتباع کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر صبح اٹھتے تھے تو اٹھتے کیسے تھے؟ بہت خوبصورت۔ اس کے مطابق اٹھا جائے۔ نماز پڑھتے تھے تو نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ سجدہ کرتے تھے تو وہ سجدہ کیسا ہوتا تھا؟ اس کی پیروی میں سجدہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کس طرح کے تھے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ یہ اللہ کی بندگی ہے مکمل۔ والدین کے سامنے جاتا ہے تو جاتا کیسے ہے؟ ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا ہے؟ یہ اللہ کی بندگی ہے۔
इस बंदे के अपने पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, इस बंदे के अपने मुलाजिमीन के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ कैसे पेश आता है, इसके अंदर क्या अनानियत और तकब्बुर तो नहीं। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर उस यानी माँ बाप के साथ भी अच्छा है, घर वालों के साथ भी अच्छा है और फिर अपने वर्कर्स के साथ भी अच्छा है, लेकिन अंदर एक तकब्बुर है, अंदर सोच ये है कि यार, अंदर सोच ये है कि यार तू तो बड़ा नेक आदमी है, रियाकारी है, फिर ये इबादत नहीं, अब ये बंदगी नहीं। रियाकारी से पाक अल्लाह तबारक व तआला की खुशी के लिए, जिस तरह रोज़े का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। ये बंदगी है असल, कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे तो उनके रोब दबदबे की वजह से नहीं, किसी और दुनियावी मफाद की वजह से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह की रिज़ा के लिए, ये बंदगी है। अपने वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक करे तो इसलिए नहीं कि अगर मैं इन्हें झाड़ूंगा, डांटूंगा, ये छोड़ के चले जाएंगे, मुझे फिर दोबारा लाऊंगा कैसे। आप देखते होंगे कि अक्सर जो घरों में मुलाजिमीन रखे जाते हैं वो कहते हैं जनाब हमें इनके नखरे उठाने पड़ते हैं। भाई क्यों उठाने पड़ते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं, हक है। नहीं वो छोड़ के चले जाते हैं, पीछे सोच क्या होती है, नखरे उठाने पड़ते हैं कि ये छोड़ के चले जाते हैं। इस छोड़ के चले जाने की वजह से जो आप उनके साथ नेकी कर रहे हैं, ये नेकी कंसीडर नहीं हो रही, वो रायगा हो गई। बहुत बड़ी बात मुफ्ती ये साहब। रायगा जा रही है। ठीक।